नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे गाउट के बारे में यानी गठिया के बारे में। गठिया क्या है, किस वजह से होता है और इसे कैसे रोक सकते हैं, आज इसके बारे में बात करेंगे। देखिए गठिया क्या है, आपकी बॉडी में मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल आपके जोड़ों में जमा हो जाते हैं यानी जॉइंट में जमा हो जाते हैं, जिस वजह से आपके जॉइंट में सूजन आ जाता है और दर्द आपको होता है, उसे हम गठिया बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए आपके जॉइंट में, ठीक है दोस्तों, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल आपके जॉइंट में जमा हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, जिस वजह से आपके जोड़ों में सूजन आ जाती है और आपको बहुत तेज दर्द होता है। उसे हम गठिया बोलते हैं और मेडिकल भाषा में उसे गाउट बोलते हैं। अभी गठिया क्यों होता है, इसका कारण क्या है, चलिए आज बात करते हैं। देखिए इसका जो कॉज है, सबसे पहला कॉज होता है अगर आपके ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा हो गया है, यानी यूरिक एसिड अगर आपके ब्लड में बढ़ गया है तो उससे क्या होता है, गठिया की दिक्कत होती है। दूसरा है कुछ मेडिकल कंडीशन। कौन सी कंडीशन होती है, देखिए अगर आपको डायबिटीज है तो भी आपको क्या है, गठिया की शिकायत हो सकती है। यानी डायबिटीज क्या करता है, यूरिक एसिड के लेवल को आपकी बॉडी में बढ़ा देता है, जिससे आपको गठिया की शिकायत हो सकती है। ठीक है, अगर आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर आपका रहता है, तो भी आपको गठिया की शिकायत हो सकती है। ठीक है, अब देखिए अगर आपको सोरेसिस की प्रॉब्लम है, सोरेसिस क्या है, सोरेसिस स्किन की प्रॉब्लम होती है यानी त्वचा की एक बीमारी है। इसमें क्या होता है, जो आपका ऑटोइम्यून सिस्टम है, जो आपकी बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, वो सिस्टम क्या करता है, आपके हेल्दी सेल, जो स्किन के हेल्दी सेल्स होते हैं, उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। तो जो डिजीज डेवलप होती है उसे हम ऑटोइम्यून डिजीज बोलते हैं। और सोरेसिस में क्या होता है, देखिए जैसे मैंने पहले भी डिस्कस करा है कि आपके जो जॉइंट होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो स्किन होती है यानी एक्सटेंसल सरफेस जो होती है, वहाँ पे क्या है, प्लेग फॉर्म हो जाते हैं। और ये प्लेग कैसे होते हैं, लाल होते हैं और इसके ऊपर क्या होती है, सिल्वर कलर की कोटिंग होती है, जैसे चांदी होती है उस टाइप की कोटिंग होती है। तो सोरासिस क्या करता है, जिन लोगों को सोरासिस की प्रॉब्लम है उनको गठिया की भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये सोरासिस क्या करता है, आपके जॉइंट को भी यानी आपको जोड़ों को भी अफेक्ट करता है, जिससे गठिया की दिक्कत होती है। ठीक है, अगर आपको कोई किडनी डिजीज है, और आपकी किडनी डिजीज क्या है, देखिए आपकी किडनी का काम है आपके जो भी ब्लड आ रहा है उसे फिल्टर करना, यानी जो भी वेस्ट है उसे बाहर निकालना यूरिन के थ्रू। तो जब किडनी आपकी काम करना बंद कर गई है तो जो भी क्या है, वेस्ट मटेरियल है वो आपकी बॉडी में इकट्ठा हो रहा है, यानी यूरिक एसिड क्या है, बाहर नहीं निकल पा रहा है किडनी के थ्रू। उस वजह से क्या है, ये यूरिक एसिड आपके ब्लड में बढ़ जाता है और आपको गाउट की या गठिया की दिक्कत होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर आपकी डाइट सही नहीं है, यानी आप रेड मीट ज़्यादा लेते हैं, ठीक है दोस्तों, तो उसमें भी क्या है, गठिया की शिकायत होती है। ठीक है, जो लोग अल्कोहल और बियर ज़्यादा मात्रा में लेते हैं उनको भी क्या है, गठिया की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अगला है अगर आप जेनेटिक भी ये प्रॉब्लम होती है, अगर आपके मदर फादर को किसी को भी ये प्रॉब्लम है, यानी आपके ब्रदर सिस्टर किसी को भी ये प्रॉब्लम है, तो गठिया की प्रॉब्लम आपको भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पहले आता है कि यूरिक एसिड अगर आपके ब्लड में बढ़ गया है तो दिक्कत होती है। ठीक है, अगर आपको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, सोरासिस है, किडनी डिजीज है, तो भी आपको गठिया की प्रॉब्लम होती है। अगर आप ज़्यादा मीट लेते हैं तो भी आपको प्रॉब्लम होती है, अल्कोहल बियर ज़्यादा लेते हैं तो भी आपको गठिया की शिकायत होती है, और जेनेटिक भी ये प्रॉब्लम होती है। और अगर आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा ज़्यादा है तो भी आपको गठिया की शिकायत होती है, यानी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर ज़्यादा है तो भी आपको गठिया की शिकायत होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम है जिससे आपको गठिया की प्रॉब्लम होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके सिम्टम्स क्या हैं, यानी लक्षण क्या हैं गठिया के। तो लक्षणों के बारे में बात करेंगे। देखिए लक्षणों को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि गठिया कौन कौन से ज्वाइंट को अफेक्ट करता है, यानी कौन कौन से जोड़ों को अफेक्ट करता है। तो देखिए सबसे पहले ये आपके बिग टो को अफेक्ट करता है, यानी आपके पैरों का जो अंगूठा होता है, ठीक है, ये आपके पैर है, पैरों का जो अंगूठा होता है और यहाँ पर जो हड्डी होती है, ठीक है,
इस पोर्शन को ये क्या करता है, अफेक्ट करता है। यहाँ से ये सूजन आपकी आ जाती है, ठीक है। ये अंगूठा आपका ऐसा हो जाता है, यहाँ पर सूजन आ जाती है, रेड हो जाती है और दर्द यहाँ पर होता है। इसे हम बोलते हैं मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट। ठीक है दोस्तों, मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट ये होते हैं और इंटरफैलेंजियल जॉइंट ये होते हैं। जो आपको उंगलियां दिख रही हैं, इसके बीच में जो जॉइंट होते हैं उन्हें हम इंटरफैलेंजियल जॉइंट बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट। तो जो आपका मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट होता है यानी एमटीपी जो जॉइंट है वो आपका अफेक्ट होता है। इसमें आपका सूजन आ जाता है, ठीक है। ये अंगूठा यहाँ से बाहर निकल जाता है, इसे हम पोडाग्रा भी बोलते हैं। पोडाग्रा क्या है, देखिए जो आपका फुट गाउट होता है यानी पैरों का जो गठिया होता है उसे हम पोडाग्रा भी बोलते हैं। तो ये सबसे पहला मोस्ट कॉमन साइन होता है कि आपके अंगूठा, जो पैर का अंगूठा है उसके पास में यहाँ पर सूजन आ जाता है, ठीक है। और वो क्या हो जाता है, यहाँ पे लाल हो जाता है और ये क्या है, बाहर की तरफ ऐसे निकल जाता है, ठीक है दोस्तों। तो उससे पता चलता है कि आपको गठिया की शिकायत होती है। अब देखिए दूसरी क्या प्रॉब्लम होती है, ये जो प्रॉब्लम होती है असिमेट्रिक होती है। गठिया की जो प्रॉब्लम होती है वो असिमेट्रिक होती है। असिमेट्रिक यानी जरूरी नहीं है कि एक पैर में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो दूसरे में भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। असिमेट्रिक मतलब होता है कि ये एक पैर में भी हो सकती है, दोनों पैरों में भी हो सकती है, ठीक है। अब देखिए ये आपके रिस्ट जॉइंट को भी अफेक्ट करता है, यानी जो आपकी कलाई है, कलाई का जो जॉइंट है उसे भी अफेक्ट करता है। आपके फिंगर को भी अफेक्ट करता है। जो आपके फिंगर के जॉइंट होते हैं इन्हें भी क्या करता है, इनमें भी प्रॉब्लम करता है गठिया, इनमें भी दर्द होता है। आपके रिस्ट में भी दर्द होता है, आपके पैर के अंगूठे में भी दर्द होता है, आपका जो एंकल है यानी जो टखना होता है उसमें भी दर्द होता है, आपकी नीज में भी दर्द होता है, अपने घुटने में भी दर्द होता है। तो ये आपकी बॉडी के सारे जॉइंट को यानी सारे जोड़ों को अफेक्ट करता है। गठिया की जिनको प्रॉब्लम होती है उनके सारे जोड़ों में क्या होता है, दर्द होता है। और ये दर्द क्या है, रात में ज्यादा होता है। अब रात में ये दर्द गठिया का ज्यादा क्यों होता है, इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है। देखिए गठिया का दर्द रात में ज्यादा क्यों होता है, ये इस वजह से ज्यादा होता है क्योंकि रात में क्या है, आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है। यानी देखिए रात में क्या होती है, आपके शरीर में पानी की कमी होती है। डिहाइड्रेशन की वजह से क्या है, आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से आपको दर्द ज्यादा फील होता है। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन लेवल आपकी बॉडी में कम हो जाता है। जब आप सोए हुए होते हैं उस टाइम पे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जो लेवल होता है वो ड्रॉप हो जाता है, उस वजह से भी आपको दर्द ज्यादा फील होता है। आपके ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो आपको रात में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। रात में आपका जो कॉर्टिसोल लेवल होता है, अभी कॉर्टिसोल लेवल क्या है, कॉर्टिसोल आपका हार्मोन होता है, ठीक है। ये क्या है, स्ट्रेस हार्मोन भी इसे बोलते हैं और इसे एंटी इन्फ्लामेटरी हार्मोन भी बोलते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी यानी जहां पर भी इन्फ्लामेशन हो रही है, ठीक है, जहां पे भी सूजन आ रही है, जहां पे भी पार्ट लाल हो रहा है, दर्द वहां पे हो रहा है, तो ये उसे रोकता है, उसे कम करता है। तो रात में आपका जब कॉर्टिसोल लेवल कम हो जाता है तो भी आपको क्या है, ज्यादा दर्द फील होता है, ठीक है दोस्तों। डिहाइड्रेशन की कमी है, ऑक्सीजन लेवल कम है, कॉर्टिसोल लेवल भी ड्रॉप हो जाता है और आपके बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो भी आपका रात में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और आपके पैर क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। बाकी बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंग आपके पैर क्या होते हैं, ज़्यादा ठंडे रहते हैं। यानी आपकी बॉडी का टेम्परेचर जब आप सोए रहते हैं तो उस टाइम पे ड्रॉप हो जाता है, उस वजह से भी क्या है, आपके जोड़ों में ये दर्द ज़्यादा फील होता है। तो ये सारी कारण है जिस वजह से आपको रात में गठिया का दर्द ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखिए इसके लक्षण क्या होते हैं, अब लक्षणों के बारे में बात करेंगे यानी सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। देखिए इसके जो सिम्टम्स होते हैं, आपका वहां पे सूजन आ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, दर्द आपको होता है और वो पार्ट क्या हो जाता है आपका, रेड हो जाता है यानी लाल हो जाता है, रेडनेस वहां पर होती है। ये तीनों चीज जहां पर होती हैं वो क्या है, आपकी गठिया की प्रॉब्लम है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, टोफस फॉर्मेशन होता है। टोफस यानी
जैसे पत्थर होते हैं छोटे, स्टोन होते हैं, टोफस मतलब होता है स्टोन, ठीक है। ऐसे ही छोटे छोटे जो पत्थर के टुकड़े होते हैं, ऐसे ही ये क्रिस्टल आपकी जोड़ों पर इकट्ठा हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, जिस वजह से आपके वहां पर गठिया क्या है, सूजन वहां पर आ जाती है, ठीक है। उसे हम गठिया बोलते हैं। अब देखिए, गठिया में एक और प्रॉब्लम होती है, जिनको गठिया की दिक्कत होती है उनको कानों में भी, यहाँ बाहर पे जो एक्सटर्नल ईयर आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी उनके क्या है, गठिया जमा हो जाता है। जोड़ों में तो होता ही है, लेकिन कानों में भी, बाहर कानों के बाहर यहाँ पर भी गठिया की शिकायत होती है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, बात करेंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में, यानी कैसे हम गठिया के कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, गठिया को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, इसके मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। देखिए, गठिया की जो प्रॉब्लम होती है मोर कॉमन होती है मेल्स में, ठीक है। मोस्ट कॉमन क्या होती है, मेल्स में ये प्रॉब्लम होती है। लेडीज को भी होती है, लेकिन जो ज्यादा केस देखे गए हैं वो मेल्स में ज्यादा देखे गए हैं, ठीक है। अब देखिए, इसके मैनेजमेंट के लिए क्या करना है। अगर आपको मोटापा है तो आपके मोटापे को कंट्रोल करिए, ठीक है। उसकी वजह से भी क्या है, आपको प्रॉब्लम होती है। अपनी डाइट को हेल्दी रखिए, ठीक है। ज्यादा हैवी डाइट आपको नहीं लेनी है। जिस दिन आप अल्कोहल लेंगे, अल्कोहल और अगर आप हैवी मील लेते हैं, ठीक है, ज्यादा खाना खा लेते हैं या शराब पीते हैं, तो अगले दिन क्या होता है, आपको अक्यूट अटैक आता है। किस चीज का, दर्द का। यानी जिस दिन आप अल्कोहल और ज्यादा खाना खाते हैं, उसके अगले दिन क्या होता है, आपके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, ठीक है। वो गठिया का क्या है, एक साइन है, यानी उससे पता चलता है कि आपको गठिया की शिकायत है। अब देखिए, अपने ओबेसिटी को यानी मोटापे को आपको मेंटेन करना है, डाइट को आपको मेंटेन करना है। अगर आप अल्कोहल लेते हैं, हैवी मील लेते हैं, तो उसको आपको मेंटेन करना है, यानी लिमिट में रखना है। मीठा जितना कम हो सके उतना कम लेना है, क्योंकि डायबिटीज जिनको होती है उनमें गठिया की शिकायत क्या होती है, बहुत कॉमन होती है, ठीक है। तो अपने मीठे को कम कर लेना है। एक्सरसाइज करनी है आपको, ठीक है। वॉक आप कर सकते हैं और स्विमिंग भी आप कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपके जॉइंट मूव करते हैं, तो उससे आपको थोड़ा रिलीफ मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो अपने मोटापे को कंट्रोल करिए, अपनी डाइट को सही रखिए। अगर आप अल्कोहल लेते हैं, बियर लेते हैं, तो उसे आप लिमिट में रखिए। ज़्यादा मीठा नहीं खाना है आपको, और आपको एक्सरसाइज करनी है, थोड़ा कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी है, जिससे आपके जॉइंट क्या है, मूव करते रहें, ठीक है। अगर आपको बीपी की शिकायत है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, तो उसको भी आपको मेंटेन करना है, क्योंकि हाइपरटेंशन की वजह से क्या होती है, आपकी किडनी क्या है, प्रॉपर यूरिक एसिड को बाहर नहीं निकाल पाती है, जिससे यूरिक एसिड का लेवल आपके ब्लड में बढ़ जाता है और आपको गठिया की शिकायत होती है, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको इमरजेंसी में ट्रीटमेंट चाहिए, अगर आपके पैरों में दर्द हो रहा है, तो आपको रात में जब आप सोते हैं, तो अपने पैरों को क्या करना है, पैरों के नीचे पिलो रख देनी है, जिससे आपको जो पैरों का लेवल है वो आपकी बॉडी से क्या है रहे, थोड़ा ऊपर रहे, और आपकी बॉडी में प्रॉपर सर्कुलेशन जाता रहे, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है कि आइस पैक लगाना है, यानी बर्फ आप वहां पर लगा सकते हैं, जिससे आपकी जलन में और आपके दर्द में आपको आराम मिल सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जिससे आप अपने गठिया को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए और अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगली प्रॉब्लम के बारे में। धन्यवाद।